नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तराखंड में आंदोलन सरकार की ही कृपा से लगता है कि अपने प्रचंड वेग में आ जाए। अब अंकिता के मां का 194 सेकंड का ऑडियो आया है पूर्व विधायक के साथ, और 194 सेकंड में वो फूट फूट कर दहाड़े मारकर सिर्फ और सिर्फ रो रही है। ये आंसू अगले 2 दिन 10 तारीख और 11 तारीख 2 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 10 तारीख को 11 तारीख का कार्यक्रम तो सबको पता है कि 11 को पूरा उत्तराखंड बंद होगा। 10 तारीख को उत्तराखंड में बंद से पहले मशाल जुलूस का ऐलान हो चुका है। पूरे उत्तराखंड में 10 को भी लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। और जब ये ऐलान हुआ तो राहुल भी मैदान में आ गए। राहुल ने भी अंकिता के विषय पर जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है, और राहुल के दिल्ली से कुछ नेता उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मोदी के सीएम यानी पुष्कर सिंह धामी का खेल सबसे बुरी तरह पकड़ा गया है। आप देखेंगे ना, मैं स्क्रीनशॉट डेट के साथ दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कहेंगे मतलब पूरी भाजपा क्या एकदम बिल्कुल सबका मेंटल लेवल, सबका ये फर्जीवाड़े का लेवल सब बिल्कुल बराबर है, किसी में कोई फर्क नहीं है। अभी आपको दिखाता हूं। भाव को ले आइए, पहले भाव को लाइए। स्वागत है भाव भैया। सीधा पहला क्लिप। भैया मैं परेशान हो गई हूँ। कोई कह रहा कि तुम बिक गए, कोई कह रहा कि कोई नहीं बिका दीदी, कोई आपका दर्द मैं समझता हूँ। कैसे करके हम आपको तो पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती भैया। मुझे पता है बहन, आप पहले तो रो मत। मैंने आपको बोला ना, ये लड़ाई रो के नहीं लड़ सकते हम भैया। हम पे तो पहले भी लान चल रहा है कि बेटे का बाप बिक गया, और इस बार भी भैया हमने कौन सी गलती की? हम भी तो वही चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है कि सीबीआई की जांच हो। आप मत रो मत आप प्लीज। हम भी तो देखना चाहते भैया, जिसने भी मेरे बेटे के साथ ऐसे किया भैया, हमारा तो जीवन बिखर गया, मेरा घर भी बिखर गया, और वो चीजें कभी लौट के नहीं आ सकती है ना। ये तो मैं ही जानते, मेरा पति जानते कि हम एक दूसरे को किस तरह से खड़ा करते हैं भैया। लोग कुछ लोग हैं भैया जो मेरे पीछे पड़े हैं, जो नहीं चाहते कि मैं खड़े हूँ। भैया आप बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया है यहाँ आके? क्या मुझे नहीं अपनी बेटी के लिए चिंता है? क्या मैं नहीं चाहती मैं भी उस बिहाई को? अच्छा कुलकाली, ये वो कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं जो मुझे कह रहे कि अंकिता की माँ बिक गई है, अंकिता की माँ बिक गई है भैया। जब मेरी बेटी नहीं बिकी भैया, मैं कैसे बिक सकते? पता भैया, पैसे ही सब कुछ नहीं होते भैया। माँ के लिए सबसे बड़ी औलाद होती है भैया, सबसे बड़ी औलाद। जो औलाद मैंने खोई है ना भैया, मैं उन बच्चों के लिए अभी खड़ी हूँ। मेरे साथ ऐसे ही होगा ना भैया, सब लोग मेरी हिम्मत तोड़ेंगे तो मैं कैसे खड़ उठूंगी भैया? कैसे मैं अपने आने वाली बच्चों की लड़ाई लड़ सकूंगी भैया? मेरी बेटी नहीं आएगी लौट के भैया, लेकिन जो बच्चे मेरे लड़ाई में खड़ी हो रही है कि हमारा जीवन सुरक्षित करो, इसलिए मैं भी खड़ी हूँ। हमारा जीवन तो ध्वस्त हो गया भैया, हमारी खुशियाँ मिट गई है, कुछ नहीं भैया, सब कुछ खत्म हो गया है। अब हमारे जीवन में तो बस यही है, संघर्ष है। दीदी आप जितना संघर्ष कर रही हैं कोई समझ नहीं सकता भैया। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भैया मैं पहले 3 साल हो गए मुझे, मैं दवाइयों पे खड़ी रहती हूँ। मुझे पता है वो। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो आप तबियत कौन सी आप अभी सुबह रो ना प्लीज। मुझे नहीं अच्छा। मैंने आपको हमेशा बोला है रो के हमारी लड़ाई नहीं जीत सकते हम। आपने कल लेटर दे दिया ना सीबीआई के लिए? दिया भैया हमने। हम
कभी किसी के साथ। रो मत परेशान मत हो प्लीज। भैया आपका भाई है आपके साथ, हमेशा है। ये जिससे बात हो रही है त्रिभुवन चौहान, अब पता ही नहीं है इस लड़ाई में कौन किसके साथ है। मैं बस परिचय बता दूं, त्रिभुवन सिंह चौहान है जिससे बात कर रही है अंकिता की माँ। ये केदारनाथ के उपचुनाव में निर्दलीय पत्रकार से नेता बने हैं, निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उस वक्त ये कहा गया था कि, कहा क्या गया था, जो वोट मिले थे उसके हिसाब से ये तमाम लोगों ने एनालिसिस किया था कि बीजेपी को इन्होंने ही जिताया, अगर ये निर्दलीय नहीं आते तो बीजेपी हार जाती। ये निर्दलीय आए और बीजेपी जीती। लेकिन अगर ये संघर्ष में किस हद तक है, क्यों इनको फोन किया, ये सब चीजें तो स्थानीय स्तर पर पता होंगी, बहुत अभी हमारे पास इसके बारे में जानकारी आई नहीं। लेकिन आप सुने, वो कंटिन्यू रो रही है, कंटिन्यू अंकिता की बात, कंटिन्यू बिक गए, पैसा ले लिया, और ऐसी बहुत सारी बातें। मैं भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें, मतलब वही जो हम भाव कई बार चर्चा करते हैं ना कि ये डिफेम कर देते हैं, ये कैरेक्टर असिस्नेशन कर देते हैं कि आरोप लगाने वाला या लड़ने वाला हार जाए। वो उसका रोना ये बता रहा है कि अब उसको इतना बदनाम करने की कोशिश है कि पैसा ले लिया, बिक गई। और मेरी बात भी कई लोग से हुई, कई लोग मुझे बता रहे पैसा वैसा का है मामला, पैसे के लिए सब कर रहे हैं। तो ये बोल बोल करके यही होता है। इसकी चर्चा शायद कल या परसों भाव ने की थी, और चिट्ठी सीबीआई जांच के लिए दे चुकी है मां, बाप और मां दोनों ने चिट्ठी दे दी है। वही मुख्यमंत्री है जिसने कहा था अंकिता के माता पिता जो कहेंगे हम करेंगे, और चले गए। 2 दिन हो गए, 2 दिन। वो मुख्यमंत्री ने कल कैमरे पर क्या कहा हम अब देखेंगे ना कि कानूनी, बाकी दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला आया है, एसआईटी बनी है, उस हिसाब से देखेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इससे क्या लेना देना, वो विज्ञापन का था। खैर, मैं और आता हूं एक एक करके। भैया नेक्स्ट, आगे चलिए, अगला। आह्वान करना चाहते हैं, तमाम लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि 10 तारीख के मसाल जुलूस में, जो कि 11 तारीख के बंद के लिए किया जाएगा, अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल हों। मगर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमने बंद का ऐलान इसलिए किया कि ये हमारी भावना थी। हमने 4 तारीख की भी रैली इसीलिए की कि हम चाहते थे सरकार पे दबाव बने। आज भी हम अगर बंद कर रहे हैं तो हम अंकिता के लिए कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, इस उत्तराखंड की तस्वीर बदलने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो इसमें। इसलिए हमने बंद करने का ऐलान किया है। और तमाम लोग जो, चाहे वो बाजार से जुड़े हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं, चाहे फौजी है, चाहे नौजवान है, चाहे बच्चे हैं या लड़कियां हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, हम सबका आह्वान कर रहे हैं आज यहां से मीडिया के माध्यम से कि आप 11 तारीख को सभी स्वतः बंद करें। हम इसके लिए किसी तरह का आडंबर करने वाले नहीं है। कोई जोर जबरदस्ती कहीं पे नहीं होगी, ना बाजार में होगी ना कहीं होगी। स्वतः जिसने बंद करना है वो बंद करे इसको। हम ये कहना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप उसका सम्मान करते हैं, अंकिता का, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आपको ये बंद करना चाहिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है। हम किसी के सामने हाथ जोड़ के बंद करो करने वाले लोग नहीं हैं। हमने यहाँ से एक ऐलान किया है और हम ये उम्मीद रखते हैं पूरा उत्तराखंड इस बंद में हमारे साथ होगा। धन्यवाद। कमला दीदी ने कहा 11 जनवरी के दिन पूरे उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। लगातार व्यापारिक संगठनों से वार्ताएं हमारी हो रही हैं, उनके फोन भी आ रहे हैं। सभी लोग इस समर्थन में के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता हमारी अपनी बहन है, हमारे अपने बेटी है, इसके सम्मान के लिए हम सब लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। फिर भी हम उनसे अपेक्षा करते हैं, जहां तक हमारा संदेश पहुंच रहा है, कि आप लोग स्वेच्छा से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें। और 10 जनवरी को पूरे उत्तराखंड में, जिस भी शहर में, जिस भी गांव में, जिस भी कस्बे में आप लोग रह रहे हैं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा तमाम साथियों से, आप 10 जनवरी की शाम, आप जिस भी हिस्से में हो प्रदेश के, आप मसाल जुलूस जरूर निकालें। चलिए, एक बात इसमें अब 11 को बहुत गौर करना होगा भाऊ। इन्होंने कहा कि हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिसको बंद रखना हो रखे, लेकिन खोलने के लिए जोर जबरदस्ती तो होगी कि खोलना पड़ेगा, क्योंकि फेल करना है। अब यही परीक्षा है उत्तराखंड की सबसे बड़ी परीक्षा। अगर यहां बंद हो गया, क्योंकि बिना जोर जबरदस्ती वाला बंद है,
नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत तो ट्रेड यूनियन हो या कोई भी वो करते हैं। अरे ये जो आशीष भाई, ये पुलिस जाएगी, लोगों से घर से उठा उठा के लाएगी, हाँ, उनके ऊपर दबाव डालेगी। व्यापारी आदमी होता है, क्या करना है, रोज पुलिस से कहाँ लड़ेगा। हम्म, बोलेंगे नहीं तो 4 केसेस ठोक देंगे तुम पे, अभी खोलो। हम्म, फूड वाला पहुंच जाएगा, बोलेगा रेस्टोरेंट बाद में एक बार बंद किया खोल नहीं पाएगा तू जीवन में, रोज तेरा चालान करूंगा मैं, खोल आज रेस्टोरेंट। क्योंकि जिस हिसाब से उत्तराखंड की पुलिस काम कर रही है, जिस हिसाब से बेशर्म, बिल्कुल शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है मुख्यमंत्री को, निर्लज्ज होकर बात करते हैं। डिफेम करना, एक कल भगवे को उतार दिया, ये आपस का पति का झगड़ा है, वो एक नया टूल किट मार्केट में आया। अब अंकिता के मां ने पैसा ले लिया, एक नया टूल किट मार्केट में दे रहे हैं। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। धामी जी, दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो छोड़ दीजिए। वीआईपी कौन? आप मौन। सवाल वो है, मैंने तो पहले कहा, ये बीजेपी का पुराना टूल किट है, डिस्क्रेडिट करो। अंकिता के मां बाप को डिस्क्रेडिट करो, वो उर्मिला को डिस्क्रेडिट करो, राठौड़ को डिस्क्रेडिट करो। कल तक राठौड़ का साथ लेने वाले कहते कि इसको तो जूते से मारना चाहिए। ऐसे टाइम पर राठौड़ ने आके बोल देना चाहिए क्या कौन है वीआईपी। सच आई दो सामने। अब राठौड़ को भी पता पड़ गया कि कैसे डिसऑन करते हैं उसके पार्टी के लोग। बीजेपी संघ इनका सबसे पहला कैरेक्टर है समय पे भूल जाना। काम आपसे ले लिया, आप कौन? जब जवाबदेही आती है तुरंत मुंह मोड़ लेते हैं, हम नहीं जानते भाई कौन है क्या है। यही राठौड़ सब कुछ था। आज हमने राठौड़ के खिलाफ एक्शन ले लिया। राठौड़ ने मुंह खोल देना चाहिए। अब राठौड़ क्या खोलेगा अभी देखिए ना आगे। चलिए भैया अगला, ये कांग्रेस भी, हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा वो भी कमला जी थी, वो ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वहां पर दलित वाला जो है गेम खेलना चाह रही है बीजेपी। तो दिल्ली से कांग्रेस ने दलित को वहां पर फेस भेजा है कि जाइए उस आंदोलन में। चला दीजिए भैया, थोड़ा सुनवाइए इनको भी। बहुत सी हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां, इतने केस, तो ये मामला भी कम महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसने झिंझोड़ के रख दिया। सबकी भावनाएं बहुत उत्तेजित हैं आज राज्य में। अब जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इसको क्यों, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठाएगी? हम राजनीतिक दल हैं, हमारी जिम्मेवारी, अगर कहीं कोई भी ऐसा कार्य होता है तो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी होने के नाते, मुख्य विपक्ष होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन मामलों को उठाएं। हमने उठाया है और हम उठाते रहेंगे। इसलिए उसके बारे में आपको डिटेल में हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन ये मुद्दा भी हम उठाते रहेंगे। और जो मांग है कि एक न्यायिक सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में सीबीआई इस मामले को देखे, इसकी पूरी इंक्वायरी हो, कौन वीआईपी रहे, क्या कुछ रहा, अभी तक के मामला एफआईआर के मामले हैं, वीआईपी कौन, क्यों नहीं गहराई में गए, कौन उस समय की जो विधायक, उनका क्या रोल रहा, क्यों आधी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई,
एविडेंस खत्म किया गया। मुख्यमंत्री का क्या उस समय रहा, क्यों नहीं इस मामले को गंभीरता से लिया गया। और आज इतने दिन बाद अब कहते हैं, अगर सुनने में आ रहा है तो पता चल जाएगी, आपके माध्यम से ही उनको पता चलेगा कि शायद इस चीज को अच्छा हम सीबीआई को दे रहे थे। बात सीबीआई की नहीं है, पहले दिन क्यों नहीं किया आपने। और सीबीआई पर आज के दिन बुरा ना माने कोई, लेकिन सीबीआई पर अब देश में लोगों का कितना विश्वास रह गया। चलिए इसलिए आगे न्यायिक देख रेख न्याय को लेकर के है। लगता है ज्यादा कुछ ना कहते हो, लगता ये दो है बातें थी। मतलब ये आपने सही कहा कि इससे अच्छा कमला जी बोली है। इनको हाँ। पूरा इशू भी पता नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि इसमें 3 लोग पहले अरेस्ट हो गए। इनको पता नहीं। मुझे लगता है दिल्ली में स्लीपर सेल बीजेपी का एक्टिव हो गया है। दिल्ली में हाँ वही बचाएगा ना, वही वही स्लीपर सेल दिल्ली में जो बीजेपी का है वो एक्टिव हो गया है, उन्हीं के तहत इनको भेजा गया है। ये देखिए अब अगली खबर देखिए, ये देखिएगा तारीख के साथ देखिएगा 17, यही मैं धामी के लिए स्पेशली ये लाया हूं, 17 सितंबर 2023 उत्तराखंड, अंकिता भंडारी के नाम पर होगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम, मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा। तारीख भाव देखिएगा 17 सितंबर 2023। अब जरा ट्वीट पे आते हैं, ट्वीट लाओ भैया, ट्वीट लाओ। देखिए ये ट्वीट देखिएगा, पुष्कर सिंह धामी के ट्वीट हैं दोनों, और लैंग्वेज पढ़िए, मतलब ऐसा गजब का है, गजब का। एआई पता है, एआई इनके सामने इनका चढ़ पकड़ करके और धो के पानी पी ले एआई। हमारी सरकार ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ ब्रैकेट में श्रीकोट का नाम दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया है। हम बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़े हैं और प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। नीचे तारीख देखिए भाऊ, 16 सितंबर 2023 ये ट्वीट किया था, 17 को अखबार में छपा था, हमने आपको दिखाया। 16 सितंबर 2023 का ट्वीट। अब ये अगला ट्वीट पढ़िए, राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट, वही वाला सेम, राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट पौड़ी का नाम परिवर्तित कर स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ पौड़ी किया गया है। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। अब नीचे इसमें भी देखिए, डेट देखिए, 8 जनवरी 2026, कल की डेट। 2023 और 2026 एक ही वही नर्सिंग कॉलेज का और 3-4 बार नाम रख दो, 3-4 बार और नहीं, लेकिन 2023 में जो आपने ट्वीट किया तो नाम रखा क्यों नहीं 2026 तक? वही इनका, यही तो करेक्टर है, यही और फिर 2026 में फिर से। और ये नहीं है ऐलान, जो देखिए अंग्रेजी में भी ट्वीट हम दिखा दे रहे हैं, जो 23 वाला ट्वीट है उसमें लिखा है आवर गवर्नमेंट है डिसाइडेड, आवर गवर्नमेंट है डिसाइडेड, एकदम साफ, ये नहीं लिखा है कि हम सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं। 3 साल बाद उसको, जैसे एक हिसार में एयरपोर्ट है, उस हिसार के एयरपोर्ट का उद्घाटन आप यकीन नहीं करेंगे, उस पर हमने स्टोरी की थी, उस हिसार के एयरपोर्ट का 5 बार उद्घाटन हो चुका है, एक एयरपोर्ट का। जब भी होता है कि कोई इवेंट नहीं कर सकते तो हिसार वाले फिर कर दो उद्घाटन, फिर कर दो, 5 बार हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए, ये देखिए सबसे बड़ा, मतलब ये इतना बड़ा वो है। अब ये भी खबर देखिए, अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच के लिए हुए प्रदर्शन को में दराती लेकर पहुंची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जूही चुफाल की तहरीर पर ज्योति के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 27, 192 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 196 धर्म जाति भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाना और 299, 302 धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जाति धर्म और भाषा का आधार पर शत्रुता फैलाने में अगर केस दर्ज हो और जेल भेजा जाए तो बताइए, तो सबसे पहले तो कौन नहीं तो भाजपा कोई बाहर मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं। विजुअल दिखा दीजिए, जेल से चलानी पड़ेगी पार्टी। विजुअल दिखा दीजिए, ये ज्योति अधिकारी
वो महिला को सबने देखा है, 2 दिन काफी चर्चा में रही। ये देखिए गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया, 14 दिन के लिए जेल गई। अब जरा राहुल का ट्वीट दिखा दीजिए, फिर भाव से हम फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। राहुल का ट्वीट लाइए। देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? हटा दीजिए। भाऊ, आपने ये ऐलान भी सुन लिया कि 10 और 11 वाला, 11 को बंद का ऐलान। उसके बाद जो प्रदर्शन करने उतरी वो जेल गई, वो भी देख लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये मुख्यमंत्री, इस मुख्यमंत्री पर अब ये देखने के बाद मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं। उस दिन मुझे लगा था कि कैमरे पर आकर के एक मुख्यमंत्री, अगर कोई भी मुख्यमंत्री कैमरे पे, हमने तो लखनऊ विश्वविद्यालय समय से देखा है धामी को। भाऊ मैं बताऊं, लखनऊ विश्वविद्यालय समय से धामी हर चुनाव लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का सबसे दीवार पे, लखनऊ विश्वविद्यालय दीवारों पे पुष्कर सिंह धामी लिखा जाता था, इनको वोट दे। हालांकि जीते उते नहीं, बाद में हो सकता है जीते उते हो कभी। तो धामी को तब से देखा, लेकिन हमें ये मतलब मुझे निजी तौर पर ये था कि अगर पुष्कर धामी ये कैमरे पे आके मुख्यमंत्री के रूप में अगर आदमी बोल रहा है कि अगर माँ बाप जो कहेंगे वो मैं करवाऊंगा, मुझे जांच से कोई डर नहीं है, और मुख्यमंत्री से जब मिले माँ बाप और चिट्ठी पकड़ा दिया सीबीआई का, तब से गोल। अब देखिए ये जब दिखा मुझको तो मैं कहा कि मैं भी मतलब मूर्ख था जो भरोसा किया। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री है, पर्ची मुख्यमंत्री। हाँ, धामी का कैरेक्टर थोड़ी कुछ बचा है अभी। हम्म, अभी वो रबर स्टैंप हो गए हैं। उन्हें उलूल जुलूल बातें करना, मूर्खतापूर्ण बातें करके ही वो अपने मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं। जिस दिन धामी समझदारी की बातें करेंगे, उन्हें पद से तुरंत हटा दिया जाएगा। यह समझदार आदमी नहीं चाहिए सत्ता में, यहां संवेदनशील आदमी नहीं चाहिए। संवेदनहीन होना ही भारतीय जनता पार्टी में पद पाने का एक क्वालिफिकेशन है। प्रधानमंत्री संवेदनशील कितने हैं आपने देख लिया, 700 लोग मरे, मेरे लिए मरे क्या? गृह मंत्री कितने संवेदनशील है, नड्डा साहब कितने संवेदनशील है, नवीन जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है वो कितने संवेदनशील है, और सारे मुख्यमंत्री, सब मुख्यमंत्री देखिए, मंत्री देखिए, जितना ज्यादा बदतमीजी, जितने ज्यादा फरेब, उतना प्रमोशन का ज्यादा चांस। ये नई भाजपा है, ये नरेंद्र मोदी की भाजपा है। ये इनको लगता है कि लोग मूर्ख है, और 2026 में भी आपने बोला कि हम अंकिता भंडारी के नाम पे लगा देंगे, 4 साल बाद फिर एक ट्वीट आएगा कि उसी हॉस्पिटल को हम उस नर्सिंग कॉलेज को हम अंकिता भंडारी के नाम से, हमारी बेटी के नाम से करेंगे। मैंने तब भी कहा था आशीष भाई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया उस सवाल को टालने का था, क्योंकि जब आपके पास जवाब नहीं होते तब आप कुछ तो भी टाइम पास जिसको बोलते हैं, किलिंग द टाइम किल करके वहां से निकलना होता है। तो आपने वहां बोल दिया कि उनके माँ बाप जो कहेंगे हम दे देंगे। अब माँ बाप ने कहा तो ये सुन नहीं रहे, फिर अब माँ बाप को बदनाम करने का शुरू कर दो। पैसे मांग रही थी, धीरे से कह दो, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली दे दिया पैसा, गया पिताजी तो गया, पैसा नहीं उधर कर दिया, सब व्यवस्था हो गई। अरे सब सिस्टम है भाई, कानाफूसी पूरे विश्व को, गणपति को दूध पिला दिया था एक रात, एक दिन में। हाँ, कानाफूसी बड़ी तेज है इनकी, बहुत तेज, बहुत तेज। इसीलिए हम कल से भी हमने कहा कि राठौड़ और उर्मिला के डिस्क्रेडिट करने का काम जो भगवा कर रहा है उससे सावधान। ये टूल किट है बीजेपी का, नया तर्कश में से तीर निकाला।
आज उस महिलाओं को मैं सुन नहीं पा रहा था, हाँ, आंखें डबडबा गई थी। कंटिन्यू रो रही थी, कंटिन्यू। बताइए, बिटिया नहीं आज है, उसने क्या कह दिया, उसने इतना ही कह दिया ना भैया, क्या हो मैं तुम्हें सर्विस देती हूँ। तो देशद्रोही भाषा, झगड़ा लगवाना, सारी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक के गले का मंगलसूत्र खिसका के दूसरे गले में देते हैं, वो दंगे वाली बात नहीं है, उससे दंगे नहीं भड़क सकते। अरे इन लोगों के लिए कहाँ है कुछ, इनके लिए कानून हो तब तो फिर खैर। राहुल 2 गांधी का दिन ट्वीट बड़ा सही कह रहा है, हम्म, राहुल गांधी का ट्वीट सही कह रहा है हम्म, कि कानून भी अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून की परिभाषा होगी। हाँ, हाँ, ये बहुत बहुत वो ट्वीट इसीलिए हम लाए कि वो ट्वीट बिल्कुल वहां पर वार कर रहा है जो किसी आजकल नेता का हो बेटा बंदूक लेके दारू के नशे में लहराए तो भी वो हथियार हाँ, नहीं माना जाता। हाँ, और किसी ने दराती को बोल के कि आ जाओ मैं सर्विस देती हूँ, तो बोले अरे हत्या का 302 भी लगा दिए उस पे। हाँ। चलिए, 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के बिल्कुल लिए और देश के लिए। मैं सिर्फ बिल्कुल उत्तराखंड नहीं बिल्कुल, कर रहा हूँ, उत्तराखंड के लिए, देश के लिए, देश क्योंकि के लिए। देवभूमि देश, से हो सकता है वो वैचारिक गंगा, उत्तराखंड के ही गंगोत्री से वैचारिक गंगा देश में निकले, बहे, देश में जो निकलेगी। पूरे देश को शीतल कर दे। इस देश में जो ज्वाला धधक रही है ना, नफरत की ज्वाला, हो सकता है वैचारिक गंगा, क्योंकि 2 दिन वही सही है। कल कल शाम से मशाल जुलूस के जरिए जो है शुरुआत हो जाएगी, और परसों 11 तारीख को। 11 तो ये उत्तराखंड की परीक्षा है, लेकिन उत्तराखंड अगर पास हुआ तो मुझे लगता है उत्तराखंड देवभूमि है, पूरे देश को एक नई दिशा दे देगा। तो दिशा इस पर निगाह हमारी भी है, उत्तराखंड के लोगों से आह्वान भी है कि आप लोग अपनी आत्मा की सुने, बाकी किसी के डर से, किसी की धमकी से आप कतई नहीं, अपने आत्मा की आवाज सुनिए आप लोग, बस। जो इजाजत डर दीजिए। गया सो मर गया, हाँ, फिर जीने और कोई डर के मतलब नहीं आगे, आप। और डर के आगे जीत है, ये भी एक ध्यान रखिए। हाँ, पहाड़ के लोग अगर डर गए तब तो फिर सब डर गए। पहाड़ के लोग, दुनिया जो है गुलदार और भालू और चीता और शेर सब जंगल में है, वहीं घूम रहे हैं वहां, और इन सबसे अगर डर गए, जो गुलदार से नहीं डर रहा है और जो है सत्तादारों से, रसूखदारों से डर जाएगा है? तो आप लोग बिल्कुल अंतरात्मा का आवाज सुनिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।